तो मीशो ऐप में रीसेलिंग क्या होती है, रीसेलिंग का मतलब क्या है और रीसेलिंग की कैसे जाती है, और अगर आप रीसेलिंग कर लेते हैं तो वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करें, तो पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने मीशो पे पहले भी वीडियो बना रखा है जिसमें कि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, जैसे कि जब आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो वहाँ पे आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं होता है, या फिर रीसेलिंग के टाइम आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं होता है, या फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है अपने आप। इसका भी सोल्यूशन आपको हम लास्ट में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर होने वाला है। सो दोस्तों वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मीशो ऐप एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट शॉपिंग करने के लिए मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इसका प्राइस भी बहुत कम होता है दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट के कंपैरिजन में। साथ ही साथ दोस्तों मीशो ऐप शॉपिंग करने के साथ साथ आपको पैसे कमाने का भी ऑप्शन देती है। वो कैसे? वो है रीसेलिंग करके। दोस्तों इतना समझने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है। दोस्तों इसके लिए आपको कस्टमर बनाने हैं, और कस्टमर कैसे बना सकते हैं तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जगहों पे आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। साथ ही साथ फेसबुक पर तो एक स्पेशल ऑप्शन भी दिया गया है मार्केट प्लेस का, जिस जगह पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके अच्छा खासा रीसेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट को रीसेलिंग करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है मार्जिन सेट करना, और रीसेलिंग करने के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन में मीशो का एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए जिसको आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों मीशो ऐप पे रीसेलिंग करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको मीशो ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको मीशो ऐप पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि मेरा एक कस्टमर है जो कि ऑर्डर दे रखा है, तो हम उसको ई कार्ट में सेव किए हुए हैं, तो हम ई कार्ट पे क्लिक करेंगे। ये प्रोडक्ट है जिसको ऑर्डर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। आप इस पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है। कलर सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आपको साइज भी सिलेक्ट कर लेना है जो आपका कस्टमर आपको देगा, तो हम एम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे देख दो ऑप्शन आ रहा है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, तो हम क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे क्योंकि मुझे ऑर्डर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन आ जाता है, डू यू वांट इजी रिटर्न। अगर यस पे करते हैं तो ऑल इशू इजी रिटर्न अलाउड। इसमें है कि किसी भी तरह का अगर आपका प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो ये जो है कि रिटर्न हो जाएगा। और दूसरा है ओनली रॉन्ग डिफेक्ट आइटम रिटर्न अलाउड। इसमें क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट रॉन्ग आएगा, गलत प्रोडक्ट आएगा तो ही आप रिटर्न कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि आपको ऑल इजी रिटर्न पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे जो है कि पुराना एड्रेस भरा हुआ है तो हम चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दिख जाएगा ऐड न्यू एड्रेस, या फिर इसी में किसी को ऐड करते, तो हम ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन मांगा जाएगा, एक नाम और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर। तो हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे जो कस्टमर ने दे रखा है। यहाँ से कॉपी करके हम डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो जो आपका लोकल एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करना है कि इस एड्रेस को हटा देना है क्योंकि ये आपका एड्रेस रहता है। सारा चीज हम अच्छे से डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो है कि बारी बारी से एडिटिंग करेंगे। तो एरिया पिन कोड डाल देना है सबसे पहले। एरिया पिन कोड बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस एड्रेस में से कुछ क्लिप हटाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले एड्रेस डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये एड्रेस आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपसे जो है कि यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड पूछा जा रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ कैश ऑन डिलीवरी पे कर लेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ये है कि यहीं पे मिस कर देते हैं। उन लोगों का कहना होता है कि रीसेलिंग नहीं हो रहा है। तो रीसेलिंग क्यों होगा नहीं होगा,
तो आप रीसेलिंग सिलेक्ट नहीं करते। आपसे नीचे पूछा जा रहा है रीसेलिंग द ऑर्डर, मतलब आप रीसेलिंग कर रहे हैं। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्लेस ऑर्डर कर देंगे। अगर रीसेलिंग कर रहे हैं तो रीसेलिंग करने के लिए आपको जो है कि रीसेलिंग द ऑर्डर पे क्लिक करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रीसेलिंग द ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो जब आप रीसेलिंग द ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्लिक द मार्जिन में, आपको यहाँ पे अपना मार्जिन सेट कर लेना है। रीसेलिंग कर रहे हैं तो जैसे कि 319 रुपये का है और हमें यहाँ पे मार्जिन सेट करना है 349 रुपये में हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 349 रुपये लिख देंगे, यानी कि मुझे जो है कि योर मार्जिन, मेरा मार्जिन जो है 30 रुपये का यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़ आ गया हुआ है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को डाउट ये रहता है कि जो हम मार्जिन सेट किए हैं कहीं कस्टमर के पास तो नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों कस्टमर के पास जो आपका एक्चुअल प्राइस है, टोटल प्राइस जो होता है उसी का लिस्ट उसके पास जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका मार्जिन प्राइस तो उसके पास नहीं जा रहा है, मार्जिन लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप सारा चीज़ देख लेंगे। देखने के बाद सिंपली प्लेस ऑर्डर कर देंगे और जैसे इस तरीके से आप जो है कि अपना रीसेलिंग ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है और डिलीवर हो जाता है तो डिलीवर होने के 7 दिन बाद आपका जो मार्जिन प्राइस होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट ऐड कैसे करेंगे। मीशो में बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपसे 2 ऑप्शन, बैंक एंड यूपीआई डिटेल, पेमेंट एंड रिफंड। तो सिंपली आपको क्या करना है, बैंक एंड यूपीआई डिटेल पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा दोनों ऑप्शन भरा हुआ है, आपको किसी भी सिलेक्ट लेना, बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ओटीपी डाल देना है। आप जैसे ओटीपी डालते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए बता दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मेरा अभी अपडेट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्लीज कम बैक लेटर टू अपडेट योर यूपीआई डिटेल व्हेन यू हैव अ पेंडिंग रिफंड मार्जिन एंड रेफरल पेमेंट फ्रॉम मीशो। मतलब कि मेरा जो अभी जो ये अपडेट नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा ऑर्डर अभी ऑन द वे है, यानी कि मेरा ऑर्डर किया हुआ है जो भी कस्टमर तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। ऐसे में बता दूं कि आप अगर यूपीआई ऐड करते हैं तो आपको यूपीआई डिटेल करके वेरीफाई करना होता है, और अगर बैंक अकाउंट से ऐड कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड देना पड़ता है। दोस्तों अब आते हैं उन भाइयों के कमेंट के बारे में जो कि मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि उनका कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो रहा है या फिर जब आप वो रीसेलिंग करता है तो उसका ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जा रहा है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि मीशो अब पहले की तरह नहीं है, बहुत अपडेटेड हो चुका है। और अगर जैसे कि मान लीजिए आप 8-10 ऑर्डर एक साथ कर देते हैं और उसमें अगर गलती से 2-3 ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या फिर कस्टमर ही उस ऑर्डर को रिसीव नहीं करता है तो ये वजह भी हो जाता है आपका कैश ऑन डिलीवरी बंद करने का। वो मीशो ऊपर से ही आपके जो नंबर पे है वो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन बंद कर देता है, या फिर और भी कई सारे वजह हो सकते हैं। इसको हटाने के लिए जो है कि आपको 1-2 ऑर्डर जो है कैश ऑन डिलीवरी नहीं बल्कि प्रीपेड ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कि पहले पेमेंट दे करके ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि अपने आप जब 2-4 बार ऐसे करते हैं तो अपने आप आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको मीशो एप्लीकेशन के बारे में जानकारी मिला होगा और ये भी जानकारी मिला होगा रीसेलिंग कैसे किया जाता है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।